तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज मैं आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ जेई मेंस का पीवाईक्यू 2012 का क्वेश्चन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सिंपल है, लेकिन उन्होंने ट्रिक ग्राफ में क्या ट्रिक किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आपको भी बड़ा मजा आएगा। तो ये जो टॉपिक है वो ऑसिलेशंस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट का जो पार्ट है ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सल, उसमें डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मगर क्वेश्चन जाने से पहले मैं थोड़ा सा, मैं जैसे हर बार करता हूँ कि उसका जो कंसेप्ट होता है वो आपको समझाता हूँ। पेंडुलम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है पेंडुलम का। अब ये सपोज हमारा एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम का मीन पोजीशन है, ठीक है ना, मीन पोजीशन। ये पेंडुलम का पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है पॉइंट डी, और ये पेंडुलम का नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है पॉइंट सी। अब पेंडुलम को अगर आप यहां से पुश करेंगे तो पेंडुलम जाएगा बी की तरफ, बी से पेंडुलम आएगा ए की तरफ, ए से जाएगा सी की तरफ, और सी से आएगा ए की तरफ। आप बोलेंगे ये सब क्या मैं बता रहा हूँ, बताता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ये फाई के ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं फेज, इट इज कॉल्ड एज फेज। ये जो मैंने आपको डायरेक्शन बताया ना, इसका फेज से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपने ये पढ़ा होगा कि जो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज अ लीनियर एसएचएम अलोंग द डायमीटर। अगर आप जानते हो तो कराया होगा डेफिनेटली। ये आपका सर्कुलर मोशन है, डायमीटर है, और जैसे पार्टिकल अगर इधर है और मूव कर रही है तो यहाँ पे ये ऑसिलेट करता है अलोंग द डायमीटर। जब ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे घूमती है तो उसका जब आप प्रोजेक्ट करें, यहाँ पहुंचेंगे तो इधर प्रोजेक्ट करें, यहाँ करेंगे प्रोजेक्ट, यहाँ पहुंचेंगे तो प्रोजेक्ट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट, मैं आपका रिकलेक्शन करवाता हूँ। मतलब पार्टिकल ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पे जाती है, मतलब ऑसिलेशन जब एक्सट्रीम होता है तो पार्टिकल यहाँ पहुंचती है। फिर जब पार्टिकल 180 डिग्री पे आती है तो ये मीन पोजीशन पे आता है इसका प्रोजेक्शन। पार्टिकल जब अपना नेक्स्ट 2 पाई बाय मतलब y एक्सिस पे, तो ये नेगेटिव दूसरे वाले पोजीशन पे आता है, और जब एक पूरा सर्कल हो जाता है तो पूरा एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट होता है। तो मैं आपको समझाऊं, देखिए पार्टिकल a से b जब जा रहा है, a से b मतलब इट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, तो ये आपका 0 है और ये आपका पाई बाय 2 है, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका a पोजीशन है, आपका b पोजीशन, ठीक। अब B से वापस ए आ रहा है, B से वापस ए आ रहा है, तो सर्कुलर मोशन के हिसाब से इधर आया तो अब हो गया फेज पाई। अब ये A से C जाएगा, जब पार्टिकल इधर जाएगा तो डायमीटर का अलग वो C पे पहुंचेगा, तो A से C मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो C पे हो जाएगा फेज 3 पाई बाय 2। और जब C से वापस A पे आएगा, पार्टिकल अपना पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो पूरा एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो गया, तो एंगल फेज हो गया 2 पाई। So A से B तक पाई बाय 2, B से A पाई, A से C 3 पाई बाय 2 तक पहुंचेंगे, और C से A वापस आएंगे तो 2 पाई। वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड, सर्कल के हिसाब से वन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कंप्लीटेड। यहाँ पे फाइव फेज का क्वेश्चन, तो ये फेज का कंसेप्ट समझना वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको फेज को अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया, ठीक है। ओके, दूसरा, अब इसमें जब हम लोग इक्वेशन, अगर आपको याद हो इक्वेशन, अगर आप मीन पोजीशन से चालू करते ना मोशन को, मीन पोजीशन अगर आप पुश करते थोड़ा सा पेंडुलम को टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम, पुश करते तो उसका इक्वेशन दिया जाता है yt = a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। अगर आप पॉजिटिव एक्सट्रीम वहां से चालू करेंगे तो yt = a cos ओमेगा t लिखते हैं। आप जानते हैं a cos ओमेगा क्यों लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली साइन है, एक्चुअली ये साइन है, एक्चुअली तो फॉर्मूला साइन है, लेकिन cos कैसे आया? क्योंकि जब आप पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू करें तो वहां पे फेज 0 नहीं है, यहाँ पे 0 था तो हमने वो दिखाया नहीं +0, हमने वो +0 यहाँ दिखाया नहीं। लेकिन जब आप b से अगर स्टार्ट करेंगे तो आप उसको 0 नहीं लिख सकते, आपको पाई बाय 2 बताना पड़ेगा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस पाई बाय 2। What is sin of pi by 2 plus theta? It is cos theta. इस तरीके से वो cos बनता है जब आप पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू करते हैं। तो अदर देन द मीन पोजीशन छोड़ के कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट दिखाना चाहिए। साइन अगर आप लिख रहे हैं तो दिखाना चाहिए आपको। यहाँ तो चलो वो अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला यूज किया तो नहीं लिखा है, लेकिन आपको हमको दिखाना चाहिए, तो
दिखाया इधर, देखिए दिखाया इधर, क्या दिखाया इन्होंने, दिखाया है डिस्प्लेसमेंट yt इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। और क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि फाई इज इक्वल टू 2π/3। फाई को पता है क्या बोलते हैं, फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज, जहां से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मोशन, सिंपल पेंडुलम का मोशन जहां से स्टार्ट होने वाला है, मीन पोजीशन से नहीं चालू हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से नहीं चालू हो रहा है, कहां से चालू हो रहा है, सम एंगल व्हिच इज 2π/3 120 डिग्री, व्हिच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दैट मींस इट इज नॉट फ्रॉम A to B, इट इज फ्रॉम B to A। मतलब कि जहां पे कहीं पे है 120 डिग्री, समवेयर ओवर हियर, एंड दैट पार्टिकल जो बॉब है ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। सपोज ये 120 नहीं होता 60 होता तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो बी की तरफ जा रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये फर्क है। अगर 90 से कम होता तो वो बॉब जा रहा होता, पेंडुलम जाता बी की तरफ, लेकिन अगर 120 है मतलब वो A की तरफ आ रहा है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आप बोलेंगे इससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ये समझने के लिए, ये समझेंगे तो ही आपको ग्राफ समझेगा, तो आपको ग्राफ में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इज इट क्लियर, आपका जो बॉब है, पेंडुलम का बॉब, वो ऐसे पोजीशन स्टार्ट किया है जो अब वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा, एक्सट्रीम की तरफ नहीं जा रहा है, मीन की तरफ आ रहा है, वहां से स्टार्ट किया है। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, कोई लोग इसको इपॉक भी बोलते हैं, इपॉक। अब हम आते हैं अपने ग्राफ्स पे। अब जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस समय टाइम क्या होता है, जब आप कोई भी मोशन स्टार्ट करेंगे पेंडुलम का, अपने यहां से स्टार्ट किया, उस समय टाइम क्या होगा सर, टाइम तो 0 होगा, ठीक, टाइम 0 होगा। चलिए, एट t is equal to 0, phase is equal to 2π/3. Let's substitute. Yt is equal to a sin 0 plus 2π/3. a sin 120 डिग्री। आप पाई में भी मतलब रेडियन में भी कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को नहीं डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने इसको ये ले लिया। इसको लिख सकते हैं 180 minus 60 which is a sin 60। sin 60 का वैल्यू है √3/2, तो इसको लिख सकते हैं a into 1.732/2 0.866 a। मतलब जब टाइम t 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0.866 एम्पलीट्यूड है। अब हम लोग देखते हैं हमारी चारों का, हमको हमारा कंसंट्रेशन किधर होना चाहिए, t is equal to 0। अबे t is equal to 0 मतलब कहां पे देखने का, हमको देखना पड़ेगा पॉइंट को ऑन द y एक्सिस, क्योंकि ये जो ग्राफ है इट इज y/t। तो t is equal to 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 कब होगा, when the point lies on the y axis। तो हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन वो पॉइंट पे होना चाहिए जो y एक्सिस पे पॉइंट पे है। जो ग्राफ का पॉइंट y एक्सिस है, हमारा पूरा कंसंट्रेशन अब वहां होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डी ऑप्शन से। डी ऑप्शन पे क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मेरा जो साइन कर्व है वो मैक्सिमम पे है, टाइम t is equal to 0 मैक्सिमम। आप मैक्सिमम समझते हैं, मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड नहीं भाई, टाइम t is equal to 0 पे मेरा y एम्पलीट्यूड नहीं है, वो एम्पलीट्यूड से कम है, वो 0.866 है। जबकि ये ग्राफ बता रहा है भाई वो तो मैक्सिमम पहुंच गया, वहां से वो नीचे आ रहा है, मैक्सिमम पहुंच गया। जबकि नहीं भाई, टाइम t is equal to 0 पे मैक्सिमम नहीं है। वो मैक्सिमम कब होता, जब ये 0.866 नहीं होता, सिर्फ ये होता। अगर t is equal to 0 पे सिर्फ ये a होता तो ग्राफ राइट होता, लेकिन ये सिर्फ a नहीं, a से कम है, इट इज 0.866 टाइम्स ऑफ a व्हिच इज लेस देन a, सो दिस ग्राफ इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक, यहां पे t is equal to 0 पे किधर है आपका कोऑर्डिनेट, भाई ये तो y भी 0 है, ये बता रहा है कि y 0 है। देखिए यहां बता रहा था y is equal to a which is not correct, ये बता रहा है y is equal to 0। मेरा y थोड़ी 0 है, मेरा y तो कुछ 8.66 है भाई, इट इज नॉट 0। अब ये गया। अब ये तो समझना आसान है, ये दो में ट्रिक खेला गया है, बड़ा मस्त ट्रिक खेला गया। देखिए क्या ट्रिक है, आप ए वाले ऑप्शन को देखेंगे तो क्या देखेंगे पता है, ग्राफ मैक्सिमम पहुंचा और जहां पे t is equal to 0 है ना, वहां पे वो नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या ट्रिक खेला, t is equal to 0 के बाद ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये असेंडिंग ग्राफ है t is equal to 0 के बाद,
और t is equal to 0 पर डिसेंडिंग है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब देखिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पार्ट। मैं आपको क्या बोलता हूँ, दोनों हो सकता है, दोनों मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे y का वैल्यू होगा ना 0.866a होगा, और यहाँ भी y का वैल्यू होगा ना 0.866 ही होगा, दोनों में सेम होगा, मैं तो बोल रहा होगा। तो आप बोलेंगे सर फिर कैसे पता चलेगा? अभी तो ये तो अब ये काम आएगा, ये तो काम आएगा, क्या काम आएगा? अगर मेरा जो पेंडुलम है अगर वो A से B की तरफ जा रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होता, करेक्ट? अगर वो B से A की तरफ आ रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा होता। अब इस मेरे क्वेश्चन में क्या है, 2π/3 मतलब वो A की तरफ आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट घटना चाहिए। टाइम t is equal to 0, दिस इज टाइम t is equal to 0 के बाद जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है वो घटना चाहिए, करेक्ट? टाइम t is equal to 0 के बाद डिस्प्लेसमेंट घटना चाहिए। टाइम t is equal to 0 के बाद डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं सकता, ये तो इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। टाइम t is equal to 0 के बाद मेरा पेंडुलम मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो घटना चाहिए। घट इधर रहा है, इधर तो भाई बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, which is not right, डिस्प्लेसमेंट घटना पड़ेगा। This is wrong and this option is right। देखा कैसा ट्रिकी था ये? फर्स्ट ए और बी ऑप्शन ट्रिकी था, सी और डी तो तुरंत पता चल जाता है। ए और बी में उन्होंने अच्छा ट्रिक खेला, वो तब समझ में आएगा जब हमको एक क्वाड्रेंट वाला पार्ट समझ में आएगा, फेज वाला पार्ट समझ में आएगा। तो देखा आपने, है तो बड़ा सिंपल, ट्रिकी है। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो इस समय कुछ नहीं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।